नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम रीजनिंग के 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। कह रहे नीचे दिए गए प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। यानी कि दोस्तों में एक नीचे नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो कौन सा नंबर आएगा वो नंबर हमको बताना है। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कुछ लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है। देखो 31 का संबंध हमें 3 से दे रखा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से 75 का संबंध या 35 से दे रखा है। और सेम उसी प्रकार से 54 का संबंध या क्वेश्चन मार्क की जगह किस नंबर से होगा वो नंबर हमको ऑप्शन से चुन के बताना है, ठीक है। ये प्रश्न हमसे बोल रहा है। करने का लॉजिक क्या, देखो 31 से 3 कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास रीजनिंग इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर 31 को क्या करें 3 गुणे 1 लिख लें, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। सेम इसी प्रकार से उसने क्या किया 75 को देखो 35 कैसे बनाया। उसने पहले 75 लिखा, फिर क्या किया 75 में जो 7 और 5 है उसकी आपस में गुणा करा दी। तो 7 पन्ना हमारा क्या होता है 35, जो कि हमको सवाल में दे रखा है। सेम इसी प्रकार से क्या करना है 54 में 5 और 4 की गुणा करा देनी है। तो 54 में जब हम 5 गुणे 4 लिखेंगे तो 5 को हमारा क्या होता है 20। तो किस ऑप्शन में 20 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको 20 दे रखा है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा 20 नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, आपने सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। दोस्तों आप लोग भी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, जिससे आप लोग मॉक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। दोस्तों क्वेश्चन को देखने से पहले देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों वीडियो को पॉज करिए और उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद में जब आपसे 5 से 10 सेकंड के बाद आपसे हल नहीं हो रहा है तब आप वीडियो को फिर दोबारा ओपन करिए और फिर देखिए। इसी प्रकार से देखो इसमें सवाल में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है। अब देखो हमने आपको जब भी हमारे ऐसे बॉक्स के अंदर सवाल आ जाए तो हमने कहा जहाँ पे हमारी बड़ी संख्या दिख रही हो, तो बड़ी संख्या तो ये हमारी बड़ी संख्या हो नहीं सकती है। तो बड़ी संख्या में क्या दिख रही है 12 9 6, ये हमारी क्या है 12 हो गई 9 हो गई 6 हमारी क्या होगी बड़ी संख्या होगी। तो यानी कि यहाँ पे हमारे कोई एक बड़ा नंबर आएगा वो नंबर हमको बताना है। यानी कि सवाल को हम लोग को इस क्रम में हल करना है, ठीक है। ये लॉजिक हमारा पहला मिल गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 से 6 कैसे बनाएंगे। तो मैं ऐसा कोई लॉजिक ढूंढना भाई, देखो छोटी संख्या बनना है यहाँ पे 1 2 3 से कोई 3 नंबरों से छोटी संख्या बनानी 6। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर और वर्ग अब नहीं सोचेंगे, क्या करें 3 और 2 5 को एक को जोड़ के देख लेते क्या हमारा 6 आ रहा है। तो 3 + 2 + 1 जब हम लोग करेंगे तो हमारा 3 2 5 एक क्या हो गया 6, जो कि हमको नीचे दे रखा है। बस इस सेम लॉजिक देखो इसमें इस वाली लाइन में इस वाली लाइन में लग रहा है, तो हमारा ये सवाल लॉजिक हमारे पूरे सवाल में लगेगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे अब 2 3 और 4 को भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग 2 ये वाली लाइन जोड़ेंगे 2 3 + 4 को जब करेंगे तो 4 3 7 2 क्या हो गया 9। 9 हमको नीचे देखो यहाँ पे दे रखा है। यानी कि सवाल में क्या लॉजिक लग रहा है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगा, नंबर जोड़ते हुए चला जा रहा है। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 3 4 और 5 को जोड़ लेंगे तो 5 4 9 3 12, जो कि हमको यहाँ नीचे दे रखा है। बस इस सेम लॉजिक क्या करना है 4 5 और 6 को जोड़ लेंगे और हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 4 + 5 + हम लोग 6 करेंगे तो 4 5 9 6 क्या हो गया 15। तो 15 क्वेश्चन मार्क देखा जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। तो 15 में किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 15 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश की होगी और सॉल्व भी कर लिया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली है कौन सा अंक आएगा उसका चयन करना है, हमें वो संख्या बतानी है। अब दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। देखो 8 का 8 हो रहा है, फिर 11 से 11 हुआ, फिर 11 से 14, फिर 14, फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा 15 16 17 18 क्या। तो पहले हमें लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि हमारा क्या आएगा। तो हम देखो दोस्तों में यहाँ वाला नंबर बताना है हमें। तो कुछ नहीं करना है, देखो हम क्या करेंगे एक अंक छोड़ के तीसरा अंक देखेंगे। जैसे 8 से हम लोग जाएंगे 11, ठीक है, कितना बड़ा +3 बड़ा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 11 से कहाँ जाएंगे एक अंक छोड़ के जाएंगे 14 के पास, तो हमारा कितना बड़ा +3 बड़ा, 11 3 क्या होता है 14, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 14 के पास जाएंगे, 14 के बाद एक अंक छोड़ेंगे, ये वाला अंक छोड़ के कहाँ जाएंगे क्वेश्चन मार्क के पास। तो यहाँ पे भी क्या होगा +3 होगा, क्योंकि हमें पीछे से पता चल गया कि यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी +3 होगा। यानी कि 14 और क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या होगा +3 होगा। तो हम क्या करेंगे 14 में अगर हम लोग 3 जोड़ दें तो हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जब हम लोग 14 में ये वाला 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 14 3 क्या होता है हमारा 17। तो हमारा क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आ जाएगा 17 आ जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे सवाल में ऑप्शन में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल में हमारा एक लॉजिक और भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क और होता है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं इसको, मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, इसके बगल में क्वेश्चन मार्क देखो मान लीजिए एक ये और दे रखा है, इसको इस टाइप को भी आप समझ लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन मार्क कैसे निकलेगा, अब भाई ये वाला क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे, अब इस 17 के आगे क्या जाएंगे इधर वाले नंबर, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क को छोड़ के यहाँ का हमें वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे फिर दोबारा सवाल में जाएंगे। अब हम ऊपर से देखेंगे 8 से 11 के बीच कितना प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है, 8 3 11 हो रहा है, ठीक है। फिर 11 से क्या हो रहा है 14, ये वाला देखो यहाँ पे जो हम छोड़ दो उसके पास जा रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से 14 से जो हम लोग क्वेश्चन मार्क ये वाला ये 17 छोड़ेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क छोड़ेंगे जब यहाँ पे आएंगे ये वाला क्वेश्चन मार्क के पास, तो हमारा कितना बड़ा देखो पीछे भी +3 हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा +3 होगा। तो 14 में जब हम लोग +3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 17
आ जाएगा। तो सवाल में हमको देखने को मिल गया कि 8 8 हो रहा है, 11 11 हो रहा है, 14 14 हो रहा है, इसी प्रकार से 17 17 हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों कह रहा है मोमबत्ती का शब्द जो है, जो मोमबत्ती का शब्द है जिस प्रकार बाती से संबंधित है, सेम उसी प्रकार से पेन हमारा किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों मोमबत्ती जो होती है हमारी, क्या होती है मोमबत्ती, मान लीजिए हमारी कोई मोमबत्ती, ठीक है, ये हमारी मोमबत्ती होगी। तो मोमबत्ती में जो ये ऊपर देखो जो बाती दे रखी है, ये मोमबत्ती का एक भाग का हिस्सा, मतलब इसी से तो जलेगी ना मोमबत्ती, मतलब मोमबत्ती का एक बिल्कुल जुड़ा हुआ पार्ट है। सेम इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, पेन हो गया, ठीक है, ये हमारा पेन हो गया। पेन की क्या होती है आगे, निडिल या निब कुछ भी बोल सकते हैं। तो पेन से संबंधित हमारा क्या बिल्कुल एक निब, भाई उसके बिना तो कुछ हो, जैसे बाती बिना मोमबत्ती नहीं चलेगी, सेम उसी प्रकार से निब नहीं होगी तो आप लिख भी नहीं पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से संबंधित बता रहा है तो हमें क्या होगा, पेन से उसी प्रकार से हमारी क्या संबंधित होगी, निब संबंधित होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखें। दोस्तों जिन क्वेश्चनों को आपको आंसर आ रहे हो, आप कर रहे हो, तो उनको जरूर आंसर कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ में, तो हम भी जानेंगे आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा, उसी हिसाब से हार्ड लेवल के प्रश्न लाएं। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हमारा लास्ट सवाल है, कह रहे दिए गए प्रश्न में, ठीक है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि दिए गए प्रश्न को दोस्तों में किस क्रम में लिखना है, सार्थक क्रम के रूप में लिखना है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, अगर हमको थोड़ा नॉलेज होगा तो हम बड़ी ये प्रश्न आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों जलमंडल, वातावरण, जीवमंडल, स्थलमंडल के बीच का हमको संबंध निकालना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा स्थल मंडल आता है, यानी कि 4 वाला क्या आएगा, पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद स्थल के बाद क्या आएगा, जल आता है, ठीक है। तो हमारे उसके बाद क्या आ जाएगा, जल, तो यानी कि 1 नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा भैया जी, उसके बाद आता है जीवमंडल, तो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 3। फिर उसके बाद क्या आता है वातावरण, वातावरण किस नंबर पे आएगा, सबसे लास्ट में वातावरण आ जाएगा। अब देखो दोस्तों हुआ क्या, पहले देखो, पहले हमारा स्थल आया, ठीक है, उसके बाद हमारा जल आया, उसके बाद हमारा क्या है, जीव आया, उसके बाद क्या है हमारा वातावरण, यानी कि 4 1 3 2। तो 4 1 3 2 हमारा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको 4 1 3 2 दे रखा है, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। दोस्तों रीजनिंग के 5 क्वेश्चन थे, पांचों को अपने आप में बहुत ही यूनिक और महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।